असत कारणवाद, कारण असत है, ये बौद्ध मानते हैं। क्योंकि कारण नष्ट होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है। आपने डाला कौन बीज, बीज समाप्त हो गया, वृक्ष बन गया, इसलिए बोल दो असत कारण है। असत कारण से कार्य की उत्पत्ति, कारण कहाँ है, वह समाप्त हो गया, इसलिए असत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति है। ये कौन कहते हैं, बौद्ध। उनके एक बड़े भाई है नैयायिक, वो कहते हैं असत कार्य है। असत कार्य मतलब कारण में कार्य पहले नहीं रहता है। कपाल में या मिट्टी में घट पहले नहीं है, तंतु में पट है नहीं, बाद में उत्पन्न होता है। इसलिए असत कार्य, वो असत कारण दे, ये असत कार्य। यह कपाले घटो भविष्यति, इस कपाल में घट उत्पन्न होता है, इन तंतुओं से पट उत्पन्न हो, भविष्यति प्रयोग हो रहे हैं ना, इसका मतलब है नहीं, तो असत कार्यवाद है। सांख्य कहते नहीं सत कार्यवाद, वेदांति भी ये, इसमें दोनों एक मत है, सांख्य और वेदांति। वेदांति भी सांख्य है नहीं, कुछ कुछ। अरे गीता में क्या कह दिया, सांख्य योगा पृथक बाला, नहीं बोल दिया वेदांति को सांख्य कहा दिया गीता में, भगवान ने। सांख्य योगा पृथक बाला, सांख्य और योग। सांख्य मतलब वो सांख्य मतलब ये नहीं है, वो तो वेदांत को सांख्य कहते हैं, तत्व ज्ञान, इसलिए वो भी सांख्य मतलब व्युत्पत्ति में थोड़ा अंतर होता है, वो भी सांख्य वेदांति भी। किंतु वहां सांख्य का मतलब आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, वाले दिन हमने बताया था। तो यहाँ वेदांति और सांख्य एक मत है, दोनों क्या मानते, सत्कार्य। हाँ, किंतु थोड़ा अंतर है, वेदांति भी सत्कार्य मानते हैं, सांख्य भी, किंतु वेदांति जो सत्कार्य मानते हैं कारणत्वेन सत है कार्य, कारण रूप से। जगत सत है नहीं है, ब्रह्म रूपेण, जगत रूपेण सत नहीं है। घट सत है के ना मृत्तिक रूपेण, वाचारम्भण विकारुना महामृत्तिक इत्येवं सत। तो इसलिए कारण रूप से कार्य सत है। सांख्य कहते नहीं कार्य रूप से सत है, बस यहाँ दोनों में अंतर आ गया। तो दो सत हुआ क्या नहीं उनका, कारण भी सत है, कार्य भी सत है, बस ये थोड़ा अंतर है। अभी ये जो सत्कार्य सिद्ध करने के लिए पहले पूर्वपक्षी देखिए, यदिदं महदादि कार्यम तत्किम प्रदाने सत उतः आहोस्विद असत। यदिदं महदादि कार्यम, अच्छा सांख्यवादी आपने महदादि 23 को क्या माना, कार्य माना, और उस कार्य से आपने क्या प्रदान को सिद्ध किया, अभी बताया ना। अब ये बताओ, ये जो महदादि कार्य है किम प्रदाने सत, क्या पहले प्रदान में इसकी विद्यमानता थी, वर्तमान है उत्पत्ति से पहले, उता उता बोल दो अथवा, उता हो स्वित अथवा असत। अर्थादि तेज पदार्थ है कौन, महदादि, क्या पहले प्रदान में विद्यमान थी अथवा नहीं, यह आक्षेप है। जैसे घट उत्पत्ति होने से पहले घट मिट्टी में है या नहीं, ये दो विकल्प है। आचार्य विप्रतिपत्तिर अयम संशया, विचारक है, आचार्य लोग है, चिंतन करने वाले, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक खोपड़ी के विचार अलग है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, हर एक मुख में वाणी अलग है, और एक बोल रहे कुंडे कुंडे ददिर भिन्ना। हर एक जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, इसमें थोड़ा दही बनाते, हांडी में बनाते, काशी में जाओ छोटे छोटे हांडी में, स्वादिष्ट माना जाता है मिट्टी का। तो प्रत्येक में अलग अलग स्वाद माना जाता है।
इसी प्रकार यहाँ जो आचार्य है उनका विचार भिन्न भिन्न है। तो आचार्य विप्रतिपत्तेर अयम संशय, जो आचार्य लोग है उनकी विप्रतिपत्ति होने से, विप्रतिपत्ति भिन्न भिन्न मत, ये संशय हो रहा है। क्या संशय? प्रधान में महत्त्वादि है अथवा नहीं है पहले। ये तो अत्र कैसे संशय है बता रहे। ये तो यस्मात् अत्र यहाँ सांख्य दर्शने सत्कार्यम एवं वेदांति च, अध्यार कर दीजिए। वेदांती और सांख्य दर्शन है ना, ये दोनों क्या मानते हैं? सत्कार्य मानते। किंतु बौद्धादि नाम, बौद्धादि आदि से लेना नैयायिक भी लीजिए। बौद्धादि नाम असत्कार्यम, नैयायिक आदि नाम बौद्धादि क्या मानते हैं? असत्कार्य। किंतु बौद्धादि है ना, असत्कार्य नहीं लेना, असत कारण मान लीजिए। असत्कार्य बोल तो नैयायिक, बौद्ध मानते हैं असत कारण, नैयायिक मानते हैं असत कार्य। वो संकेत दिया उन्होंने। यहाँ तो बोल रहे ना बौद्धादि नाम असत कार्यम, वो कारण भी असत मानते हैं। और नैयायिक क्या मानते हैं? कार्य को, कार्य को असत मानते, इसलिए दोनों लेना। तो बौद्धादि नाम असत कार्यम, बौद्धादि शब्द से लेना शून्यवादी लीजिए। दो है ना, उनमें चार है, उनमें मुख्य रूप से विज्ञानवादी और माध्यमिक, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार्य के मत में क्या है? कार्य तो मानते, कार्य का मतलब यही ज्ञान ही उसका कार्य। शून्यवादी में कुछ है ही नहीं, न कार्य है न कारण है, शून्य है न सर्वम, इसलिए उनके मत में कार्य भी असत्य है, कार्य भी। और नैयायिक के मत में केवल कार्य असत्य है। दोनों आदि शब्द से नैयायिक मिले। माध्यमिक बौद्धों में और नैयायिक ये क्या मानते हैं? असत कार्य। यदि सत असन्ना भवति, क्योंकि जो सत असत नहीं होता है, अतः असत सन्ना भवति। गीता में भी बताया ना, जो सत है वो असत नहीं होगा और जो असत है सत ना होगा। सत बोल तो विद्यमान है, वो असत नहीं होगा, और जो विद्यमान नहीं है वो सत नहीं होगा। ये नियम है। इति विप्रतिषेध, वो कहते यदि सत है वो असत नहीं होगा, और ये कहते असत है वो सत नहीं होगा। इसको मांडुक्य कारिका ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, दोनों को स्वीकार किया। सांख्य जी आप भी कह रहे ठीक है, और वो भी कह रहे ठीक है, किंतु नैयायिक कह रहे क्या? कारण में कार्य नहीं है, और ये कहते कारण में कार्य है। दोनों में विरोध है ना आपस में, इसका मतलब दोनों नहीं, न कार्य न कारण है, अजातवाद है। तो इसलिए हम बता रहे ना सत असत, असत वो जो सत है वो असत नहीं होता है, जो असत है वो सत नहीं होता। इसलिए क्या हो रहा है? विप्रतिषेध, परस्पर क्या है? विरोध है, बौद्ध नैयायिक सांख्यादियों को लेकर। तत्र बोल तो जो असत कार्य मानते हैं ना नैयायिक और शून्यवादी, उनके लिए 5 हेतु दे रहे। सत्कार्य सिद्ध करने के लिए 5 हेतु दे रहे। असत्कार्य नहीं है किंतु सत्कार्य है, उसको सिद्ध करने के लिए 5 हेतु दे रहे। देख लीजिए, ये सत्कार्य सिद्ध करने के लिए हेतु है 5। असदाकरणादुपदाना ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणाभावाच्च सत्कार्यम्
प्रथम है असत अकरणात्। असत अकरणात्। असत का मतलब अविद्यमान पदार्थ। असत का मतलब अविद्यमान, इसका कोई सत्ता नहीं, जो विद्यमान नहीं है। वो अकरणात्, अकरणात् बोल तो नहीं किया जाता है, उसका उत्पन्न ना कर सकते। जो है नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। भाष्यकार युक्ति देंगे, जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। ये वह असत अकरणात्। असत शब्द का अर्थ है अविद्यमान। जो अविद्यमान है उसको नहीं किया जाता है, अर्थात उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए विद्यमान है उसकी ही उत्पत्ति की जाती है। एक हेतु। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। कोई भी कार्य करना हो, आप उसी का ही कारण को क्यों ग्रहण करते? यदि तेल चाहे तो तेल को क्यों ग्रहण करते? आपको पता है ना, तेल में तेल है, ये तो बालू को लेके बना दे दो ना। उपादान, घट बनाना हो तो मिट्टी को क्यों ग्रहण कर रहे? इसका मतलब मिट्टी में घट है, नहीं होता तो क्यों ग्रहण करते? अर्थात कोई भी कार्य उत्पन्न करना चाहता है, जो करता उसी उपादान को ग्रहण कर रहे। इसका मतलब क्या है? उसको पता है कार्य, हाँ बस इतना है, पहले सामान्य रूपेण रहता है कार्य, बाद में उसको विशेष रूप में प्रकट करता है। यही वेदांती ने नैयायिक से पूछा। नैयायिक ने कहा, अरे वेदांती जी आप सत्कार्य मानते हैं ना? सत्कार्य तो इसका मतलब मिट्टी में घट पाले ही है। तो वेदांती ने उससे पूछा, अच्छा मिट्टी में आप घट का अभाव मानते हैं? कौन? नैयायिक। उससे पूछा, क्या घटत्वावचिन्न घट सामान्य घट का अभाव मानते हैं अथवा कुलाल व्यापार विशिष्ट घट का अभाव मानते? दो घट है ना, कुलाल व्यापार विशिष्ट घट अभाव मानते, इष्टापत्य हम भी मानते हैं, किंतु सामान्य घट का अभाव नहीं मान सकते। सामान्य घट का अभाव नहीं मान सकते, किंतु विशेष जो है ना जलाहरण आदि, वो कुलाल व्यापार के बाद उसका अभाव मानते हैं। तो वैसे यहाँ बता रहे उपादान ग्रहणात्। कोई भी जो करता है उस कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसी उपादान को ग्रहण करता है। क्यों? उसको पता है इसमें कार्य छुपा है, उसको मुझे प्रकट करना है, बस इतना है। जो है उसको एक आकार देना है, हमने थोड़ा बना दिया। कार्य यदि नहीं तो कहाँ से? तिल में तेल ना हो तो कहाँ से आएगा? तेल में तेल है ही है, उसको प्रकट के। अग्नि में, लकड़ी में अग्नि है ही है, किंतु प्रकट कर रहे मंथन के द्वारा। ये दूसरा हेतु हो गया। तीसरा है सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात्, सर्व बोल तो जो कार्य है सभी से उत्पन्न नहीं होता है, सभी कार्य सभी से नहीं होता है। जो कार्य अवश्य हो उसी कारण से ही ग्रहण करते हैं। सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। होता है क्या? सर्वसंभव बोल तो सभी कार्य के सभी कारण से उत्पत्ति नहीं होती है। यदि सभी कार्य की सभी कारण से उत्पत्ति तो बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि मिट्टी से आप घट भी बनते हैं, मिट्टी से अपना भोजन भी बना सकते थे, इसलिए नहीं होता है। इसलिए सर्वसंभव अभाव, सर्वसंभव बोल तो सभी कारणों से सब कार्य उत्पन्न नहीं होते हैं। निर्दिष्ट कारण से निर्दिष्ट कार्य की ही उत्पत्ति होती है, ये नियम है। इससे भी सिद्ध होता है क्या? सत्कार्य है। चौथा हेतु दे रहे शक्तस्य शक्य करणात्। जो शक्त है अर्थात जिस कार्य में समर्थ है, शक्त का मतलब समर्थ, जिस कार्य में समर्थ है उसी कारण से वही कार्य की उत्पत्ति होती है, सभी से नहीं होता है। जिस कारण में जो सामर्थ्य है उसी कारण से
वो कार्य की उत्पत्ति। इससे भी सिद्ध होता है सत्कार्य। पांचवा हेतु दे रहे कारण भावाश्च, और कारणाभावाश्च मतलब कारण जैसा है कार्य भी वैसे ही होता है। कारण जैसा होता है मतलब कारण में जैसा गुण है वैसा ही कार्य का गुण होता है। कारण में जैसा गुण होता है वैसा ही कार्य का। इससे भी सिद्ध होता है सत्कार्यवाद। ये 5 हेतु हो गया। तो कारणाभावाश्च सत्कार, प्रत्येक के साथ लगा दीजिए। असद अकरणात् सत्कार्यम, उपादान ग्रहणात् सत्कार्यम, सर्वसंभव अभावात् सत्कार्यम, शक्तस्य शक्यकरणात् सत्कार्यम और कारणाभावाच्च सत्कार्यम। इन 5 हेतुओं से सिद्ध होता है कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। देखो भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। असत, उसका अर्थ करें असत करना, असत अकरणात्। प्रथम हेतु कौन है? असत अकरणात्। तो उसका अर्थ करें, देखिए न सत असत नहीं समास किया, जो सत नहीं है असत मतलब अविद्यमान। असतो अकरणम, अगर अविद्यमान है उसे अकरण बोल तो उत्पन्न नहीं किया जाता है। जो अविद्यमान वस्तु है असत को बोल तो अविद्यमान, न सत इति असत न विद्यमान। अकरणम बोल तो उसको नहीं किया जाता है, उत्पन्न नहीं किया जाता है। तस्मात् यस्मात् अविद्यमान पदार्थ असत पदार्थ अकरणम कर्तुम न शक्यते, तस्मात् सत्कार्यम, इसलिए सत्कार्य है। जैसे दृष्टांत दे रहे समझ जाएंगे। यह लोके अस्मिन लोके, इस संसार में असत करणम नास्ति, असत करणम नास्ति। असत बोल तो अविद्यमान वस्तु को नहीं किया जाता है, अविद्यमान पदार्थ को उत्पन्न नहीं किया जाता। जैसा सिकताभ्य तैलोत्पत्ति, बालू से तेल की उत्पत्ति होती है क्या? क्योंकि बालों में तेल है ही नहीं, असत है, अविद्यमान है। इसलिए कितना भी प्रयत्न कर दीजिए, घुमा दीजिए, तेल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि असत है। असत बोल तो अविद्यमान है, उससे तेल नहीं किया जाता है उत्पन्न। सिकताभ्य तैलोत्पत्ति नहीं होता है। हाँ, तिल से तेल होता है क्योंकि उसमें सत है, तिल में तेल है तभी उत्पन्न होता है। तस्मात्, इसलिए सतः कारणात्, जो सत कारण है, सत का मतलब विद्यमान, सतः कारणात् अस्ति प्रागुत्पत्ति प्रदाने व्यक्तम। इसलिए सत कारण होने से असत कारण नहीं है। तो प्राग उत्पत्ति, कश्य प्राग उत्पत्ति? महादादि, अभी प्रकरण में ला रहे। महादादि के उत्पत्ति से पहले प्रधाने व्यक्तम, इसलिए असत कारणात् अस्ति प्राग उत्पत्ति, इसलिए प्रधाने व्यक्तम। तो प्रधान में व्यक्त आदि अस्ति, व्यक्त का मतलब ये सब व्यक्त है ना, 3 ही पदार्थ है ना इनका, अव्यक्त व्यक्त ज्ञा। प्रदाने व्यक्तम अस्ति कदा? प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले प्रदान में ये व्यक्त है। यदि प्रदान में ना होता तो व्यक्ति की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसा बालू से तेल उत्पत्ति नहीं होती, क्यों? बालू में तेल है ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता। वैसे ही प्रधान में यदि व्यक्त ना होता तो व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो, इसके है। अतः सत्कार्यम, इसलिए क्या है? सत्कार्य है। किंचान्यत, और भी सुनो, उपादान ग्रहणात्, कोई भी जो करता है इस कार्य उत्पन्न करने की उसके मन में इच्छा होती है, उसी उपादान को ग्रहण करता है, दूसरे को नहीं। किसी को घट बनाने की इच्छा हो गई कुंवार को,
वो किसको ग्रहण करेगा? मिट्टी को ग्रहण करेगा। और तेल प्राप्त करने की इच्छा हो गई, बालू को जाके नहीं पकड़ सकता हो, तिल को है, उसी उपादान को ग्रहण करता, उसको बता रहे देखे, उपादान ग्रहण। उपादानम उसका अर्थ कर रहे देखे, उपादान बोल दो कारणम, उपादान कहते कारण, समवाय कारण, नैयायिक की दृष्टि से समवाय कारण। तस्य ग्रहणात् उसी उपादान का ग्रहण होता है, किससे? कर्ता से। जैसा बता रहे यह लोके अर्थात इस संसार में, यो बोल तो जो करता, यो मतलब जो करता, ये नार्ति इस संसार में जो, ये नार्ति बोल तो जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसको चाहता है, तेल को चाहता है, घट को चाहता है, जिसको भी, अर्थम इच्छित अर्थे पदार्थम, स जो जिसको चाह रहे वो क्या करेगा? तद उपादान ग्रहणम करोति। जैसा मान लीजिए आपको दही खाने की इच्छा हो गई, यो मतलब जो व्यक्ति देवदत्ता मान लीजिए, तो आप ही मान लीजिए मधुमंगल, ये नारती बोल तो दही की इच्छा हो गई आपको, तो क्या करेंगे? पानी को ग्रहण करेंगे क्या? दूध को ग्रहण करेंगे। तो ये बोला तद उपादान बोल दो, दही का जो उपादान कारण है दही, उसको ग्रहण करेंगे, उसको बताए। दद्यार्थी क्षीरस्या, जो दही चाहने वाला व्यक्ति किसको ग्रहण करेगा? दूध। उसको पता है दूध से दही बनता है, पानी से नहीं बनता, पानी से बर्फ बन जाएगा, दही नहीं बनेगा। न तो जलाशय, जल से नहीं। तस्मात् सत्कार्यम, इसलिए सिद्ध होता है जो जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को चाहता है वो उसी उपादान को ग्रहण कर रहे। इसका मतलब क्या है? उस उपादान में कार्य पहले से है, केवल व्यक्त करता है। सत्कार्य इतस्य, इससे भी, इतस्य आगे अन्वय, इतस्यापि सत्कार्यम सिद्धम, इतु तीसरा हेतु है ना, इस हेतु से भी सत्कार्य सिद्ध हो रहे। कौन है वो? सर्वसंभव अभावात, ये तीसरा है, सर्वसंभव अभावात, उसको ये बता देंगे। सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति, क्योंकि सबकी सर्वत्र उत्पत्ति संभव नहीं है। सबके है ना, अर्थात सब कार्य की सभी कारण से उत्पत्ति संभव नहीं होता है, सबकी सर्वत्र उत्पत्ति नहीं होती, निर्दिष्ट में होता है। सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति, जैसे बता रहे देखिए, यथा सुवर्णस्य रजतादो, जैसा सोना है, उस सोने की उत्पत्ति चांदी से नहीं होती है। सुवर्ण की उत्पत्ति है ना, वो चांदी में नहीं होती। सुवर्ण की उत्पत्ति जहाँ होना वही होगी, चांदी में सुवर्ण की उत्पत्ति नहीं होती। केवल उसी से नहीं, तृणः पांशु शिकतासु, सोने की उत्पत्ति चांदी में भी नहीं है, और घास है, धूल है, बालू है, उनमें भी नहीं है। यदि सर्वत्र सर्व तो उससे भी होना चाहिए ना, बालू से भी सोना उत्पन्न होना चाहिए, सभी से भी होता है ना, इनमें से नहीं होगा। तृण बोल तो घास, पांशु बोल तो धूल, और शिकता बोल तो बालू, इनमें से भी सोने की उत्पत्ति नहीं होती, न चांदी से उत्पत्ति होती है न इनसे भी, इसलिए सभी से सभी की उत्पत्ति नहीं होती। तस्मात्, तस्मात् बोल तो सर्वसंभव अभावात्, सर्वसंभव अभाव, सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति तस्मात्, इसलिए सबकी सर्वत्र उत्पत्ति संभव नहीं, इसलिए तस्मात् सर्वसंभव अभाव सत्कार्यम, इसलिए सत्कार्य मानना पड़ेगा। हे नहीं आएगी,
यदि आप असत कार्य मानते हो, यदि आप घट चाहते हो, मिट्टी को क्यों ग्रहण करते हो? किसी को ग्रहण कर ले लो, समान है ना। मिट्टी में भी घट नहीं है, बालू में भी घट नहीं है, जल में भी घट नहीं है, सभी में समान है। तो मिट्टी को क्यों ग्रहण करते हैं? घट में तो आप मिट्टी में घट अभाव मानते हैं ना, प्रागभाव, वैसे बालू में भी है। तो इसलिए सत्कार्यम इतश्च, इससे और एक हेतु दे रहे, देखे इस हेतु से भी क्या होता है? सत्कार्य है। जैसे शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त का मतलब समर्थ, जो समर्थ है वो शक्य करणात्, उसी का अर्थ कर रहा है। यह कुलालः, यह बोल तो अस्मिन् संसारे, कुलालः शक्तो समर्थ, कुलाल है समर्थ है, किसके लिए समर्थ? घट बनाने में। जो कुलाल नहीं है वो समर्थ नहीं होता है।